आज हम बात कर रहे हैं केआरबीएल लिमिटेड के बारे में, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बासमती राइस की। एंड नॉट ओनली फॉर इंडिया, केआरबीएल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस, जिसको मोर देन 120 ईयर्स का ह्यूज एक्सपीरियंस है। आज हम कंपनी के वैल्यूएशन देखेंगे, साथ में मैं आपको बताऊंगा इसका क्या कनेक्शन है वीवीआईपी स्कैम, जिसको हम ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम के नाम से भी जानते हैं। मैनेजमेंट की सैलरी मैं आपको बताऊंगा, जो कि मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगती है इस कंपनी में। और एज अ डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं, इस कंपनी में मैंने कल के ही दिन यानी 12 फरवरी 2021 को इसमें मैंने फ़र्स्ट अपनी परचेजिंग करी है, और अगर आगे ये और गिरता है तो इसमें मैं और परचेजिंग करूँगा। डिस्पाइट कि इसको अभी इसके जो एमडी है मिस्टर अनूप कुमार गुप्ता, उनको अरेस्ट किया गया है ईडी की तरफ से कुछ पूछताछ के लिए इस स्कैम से रिलेटेड, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही में दो आपको मैं मेन कारण बताऊंगा, मेन रीजंस जिसकी वजह से मैंने इसको शामिल किया है अपने पोर्टफोलियो में। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लगभग 8 से 10 मिनट का, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो केआरबीएल लिमिटेड एंड वीवीआईपी स्कैम के बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट रीजन इसका बता देता हूँ जिसकी वजह से मैंने परचेज किया है। उसके लिए हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो अगर एफआईआई की बात करें तो लगातार एफआईआई अपना स्टेक डिक्रीज कर रही है, जो कि एक नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए। म्यूचुअल फंड की बात करें तो पहले कोई खास एक्सपोजर नहीं था, और उसके बाद एक्सपोजर इन्होंने लगभग 2% का लिया कंपनी में, जिसको अभी थोड़ा सा इन्होंने डिक्रीज किया है। इसके बाद अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो लगभग कांस्टेंट है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सितंबर 19 से मार्च 20, प्रमोटर ने थोड़ा थोड़ा अपना स्टेक बढ़ाया है। तो ये एक पहला रीज़न है जिसकी वजह से मैंने परचेज किया है। स्टेक बढ़ाया है इसलिए परचेज किया है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको कारण बताता हूँ। जो इसके अभी एमडी को अरेस्ट किया गया है पूछताछ के लिए 5 डेज के लिए, तो हमें लोअर सर्किट यहाँ पे देखने को मिला था 2 दिन पहले थर्सडे को। तो मेरा यहाँ पे ये पॉइंट है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ चार्ट के साथ। सितंबर 19 में हमने देखा था, अक्टूबर 19 से लेके मार्च 20 तक परचेज किया गया है। तो सबसे पहले हम अक्टूबर 19 का प्राइस निकाल लेते हैं। तो लगभग ये 200 के लेवल पे है, 220 25 200 के लेवल पे, या हो सकता है उन्होंने यहाँ ख़रीदा होगा तो 300 के लेवल पे। एक तो इन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, दिसंबर तक की अगर बात कर रहे हैं 200 से 225 के रेंज में। इसके बाद हो सकता है शेयर इन्होंने यहाँ पे ख़रीदा हो, या हम मान लेते हैं इन्होंने कोविड का अपॉर्चुनिटी देखते हुए होल्डिंग बढ़ाई है। तो हम मान लेते हैं इन्होंने बिल्कुल बॉटम पे लगभग 95 97 के लेवल पे ख़रीदा है। तो मेरा क्या पॉइंट है, अगर एक प्रमोटर जिनका सपोज लेट से कि उनका किसी स्कैम में नाम है, उन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर केस चल रहा है, तो एक मिनट में पहले मैं आपको बता दूं ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम क्या है। 1999 में जब यहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम एनडीए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि हम 3500-3600 करोड़ में 8 हेलीकॉप्टर्स मंगवाएंगे। मतलब ऑर्डर देंगे किसी फॉरेन कंट्री को जो ज़मीन से 6000 मीटर ऊपर उड़ सके, क्योंकि हमारे यहाँ पे माउंटेन्स है, पहाड़ वगैरह है, तो इसलिए हम 6000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ सके, ऐसे 8 हेलीकॉप्टर मंगाएंगे। उसके बाद कुछ टाइम में हमने यहाँ पे गवर्नमेंट एनडीए से यूपीए में कन्वर्ट हो गई, 2005-2006 के आसपास की बात है। जब यूपीए की गवर्नमेंट आई यहाँ पे, तो उन्होंने जो ये बेस था 6000 मीटर का, उसको कम करके 4500 मीटर कर दिया। और उन्होंने फिर ये ऑर्डर दिया ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी को। ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम, ऑगस्टा वेस्टलैंड एक कंपनी है जो कि इटली की कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं गांधी फैमिली भी इटली से है, और इटली में ही ये ऑर्डर दिया गया। 4500 मीटर उसकी हाइट करी गई, जो कि पहले 6000 मीटर यहाँ पे बेस बनाया गया था। एंड 2013 में ही इटली में भी इंडिया में भी इस डील को लेके काफ़ी यहाँ पे एक्सपोज होने लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्राइब शामिल है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी वहाँ पे केस चला। एंड जो ऑगस्टा वेस्टलैंड के चेयरमैन है मिस्टर ओरिस, उनको 2013 में ही अरेस्ट किया गया। तो ऐसा नहीं है कोई ये आजकल का स्कैम है ये। अब यहाँ पे रिलेशन क्या है कि इसके जो एक्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है आर केआरबीएल के, तो उनका नाम है मिस्टर गौतम खेतान। उन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे उनके 2007 से लेके 2013 तक मैं बात कर रहा हूँ केआरबीएल की।
तो उस टाइम उनसे पूछताछ होती थी, उनका नाम था इस मनी लॉन्ड्रिंग में कि इन्होंने पैसे को घुमाया है, उसमें 10% का लगभग ब्राइब की बात करते हैं, 3500-3600 करोड़ का यानी 350 करोड़ के आसपास का उसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। तो मिस्टर गौतम खेतान का भी उसमें नाम आता था। तो उनसे पूछताछ हुई। तो मिस्टर अनूप कुमार गुप्ता से पहले भी पूछताछ हो रखी है, ऐसा नहीं कि उनसे अभी फर्स्ट टाइम पूछताछ हो रही है, 5 दिन के लिए गिरफ्तार किया गया है, पहले भी पूछताछ हो हुई है। उस टाइम भी सर्किट लगा था, वो भी मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊंगा। उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, सपोज इसने कंपनी ने प्रमोटर में सेकंड लॉट यहाँ पे 9700 के लेवल पे खरीदा। तो एक कंपनी जिसके प्रमोटर मान लेते हैं कि गुनहगार है, चलो ठीक है, अगर उसने यहाँ पे 100 रुपये का शेयर खरीदा, उसको प्रॉफिट ही कमाना था, तो यहाँ पे वो बेच सकता था शेयर 150 में, 200 में, 250 में, या फिर यहाँ जब यहाँ पे 300 के आसपास आया, हाई देख सकते हैं आप, 315 320 का मारा है। अगर इनको प्रॉफिट ही कमाना है, 100 रुपये का यहाँ खरीदा, 200 रुपये का यहाँ खरीदा, तो भाई 300 में यहाँ बेच देते ना, अगर प्रॉफिट ही कमाना होता तो। ये एक पहला रीज़न है जिसकी वजह से मुझे इस कंपनी में काफ़ी फेथ लगा, इसलिए मैंने इसको शामिल किया अपने पोर्टफोलियो में। अब मैं आपको वो न्यूज़ भी बता देता हूँ, जब आज से 2 साल पहले मिस्टर अनूप कुमार गुप्ता से पूछताछ हुई थी ईडी की, उस टाइम भी लोअर सर्किट लगा था। आप देख सकते हैं डेट इसमें 25 जून 2018, इस टाइम भी लोअर सर्किट लगा था, 373 रुपये का शेयर ये पहुंच गया था, जो कि लगभग 480 के लेवल पे, 470 के लेवल पे चल रहा था। मैं आपको 1 मिनट में वीडियो भी दिखा देता हूं। Let's get you the joint MD of the company, Mr. Anup Gupta. He joins us right now on the show. Mr. Gupta, good having you. Thanks so much for joining in. Good afternoon. Good afternoon. तो अब मेरा क्या पॉइंट है, अगर एक कंपनी जिसके डायरेक्टर्स अगर किसी स्कैम में शामिल हो, तो क्या वो सेम टाइम आपसे कभी मीडिया में बात करेंगे? अब इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर भी विसल ब्लोअर का केस हमने देखा था, उस पर भी इल्ज़ाम लगाए गए थे। जब वो शेयर डाउन होकर 600-700 के लेवल पे आ गया था, आज उसका 1400 कुछ 1300-1400 का प्राइस है। तो अच्छे शेयर में कभी छोटी बैड न्यूज़ आ जाती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने पूरा ड्यू डिलिजेंस किया है, उसके बाद ही मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। हालांकि एक अभी बड़ा रीज़न और है जिसकी वजह से मैंने इसको ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आपने देखा पहले भी इसमें एक लोअर सर्किट लग गया है, तो ये पहली बार नहीं है कि सडनली ऐसा क्या हो गया कंपनी के साथ कि वीवीआईपी स्कैम में इनका नाम आने लग गया। तो इनके एक्स डायरेक्टर थे जो मैंने आपको बताया, गौतम खेतान, यहाँ पे भी इन्होंने, अनूप जी ने यही बोला है कि 2007 से 2013 तक वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। तो उनका इस पूरे स्कैम से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इस कंपनी का KRBL का इस स्कैम से कोई लेना देना है। इन्होंने क्लियरली मीडिया में आके पहले भी बताया था, अभी भी बताया है। तो अब अगर मैं इसके वैल्यूएशन पे आता हूँ, एंड अगर हम अभी की बात करते हैं तो 20% का यहाँ पे दोबारा से लोअर सर्किट लगा है, देख सकते हैं आप। ये बात है Feb 1 में, जैसे ही ईडी ने अरेस्ट किया जॉइंट एमडी को, तो 20% का यहाँ पे लोअर सर्किट लगा है। तो वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, हम यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। वीवीआईपी चोपर स्कैम होता 3600 करोड़ का, जैसा हमने डिस्कस किया अभी। अब इसकी अगर वैल्यूएशन देखते हैं तो वैल्यूएशन भी मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, ओके, क्योंकि अभी शेयर प्राइस में हमें डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। लगभग 4500 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक पी है 8 का, एंड ROC है 21, 19 का ROE है, 19-20 का ROE काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है मुझे। करंट प्राइस है लगभग 191, बुक वैल्यू से लगभग 1.5 मल्टीपल पे अभी हमें मिल रहा है। 1 ईयर हाई की बात करते हैं 340 है, एंड 1 ईयर का लो है 91 समथिंग। डिविडेंड यील्ड इज आल्सो गुड, 1% का है लगभग। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करते हैं तो वो भी अब पहले तो ठीक था, लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ पे इसने अच्छा खासा मूव लिया था। उसके बाद पिछले 2-2.5 सालों से, जब से ये वीवीआईपी स्कैम की बात आई है, तब से शेयर में अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ है। अगर इसको हम पीयर से कंपैरिजन करते हैं तो आप देख सकते हैं 8 का पी है, इसके कॉम्पिटिटर्स में 80, 100, 125 का पी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर में 1121 करोड़ का सेल है यहाँ पे, जो कि पहले था 1133 करोड़, यहाँ पे भी डाउन हुआ है सेल।
अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 150 करोड़ से डाउन होकर 145 करोड़ हो गया है। सेम अगर हम एनुअल सेल्स की बात करते हैं तो 4100 करोड़ से बढ़ के 4500 करोड़ हो गया है, एंड 500 करोड़ से बढ़ के नेट प्रॉफिट 558 करोड़ हो गया है, देख सकते हैं आप। बैलेंस शीट इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। 4400 करोड़ का साइज है बैलेंस शीट का, मार्च 20 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 80% कंपनी के पास रिजर्व है 3100 करोड़ के, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है कंपनी के लिए। इसके बाद मैं आपको मैनेजमेंट सैलरी बता देता हूँ। मैनेजमेंट की अगर हम सैलरी की बात करें, दे आर विड्रॉइंग ओनली ऑफ 5 करोड़ रुपीज एज सैलरी। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की। केवल इन्होंने 5 करोड़ की सैलरी विड्रॉ करी है, जो कि एज पर कंपनीज एक्ट सीलिंग है 70 करोड़ की। तो अब आप मुझे बताइए, अगर कोई डायरेक्टर, कोई प्रमोटर चोर है, कोई गलत काम करते हैं, स्कैम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो 70 करोड़ की जो एज पर कंपनीज एक्ट उनके पास सीलिंग है सैलरी विड्रॉ करने के लिए, तो क्या वो केवल 5 करोड़ की सैलरी विड्रॉ करेंगे? और इनफैक्ट ये 5 करोड़ भी नहीं है, 4.65 करोड़ है। 5 करोड़ तो मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली बताया है। अगर इनके मन में कुछ खोट होता, कुछ गलत होता, पैसा ही कमाना होता, तो ये 100 रुपये का शेयर खरीद के या 200 रुपये का शेयर खरीद के ये 300 में बेच चुके होते अपने। नहीं कुछ तो 2-4-5% शेयर बेचा होता, पूरा नहीं बेचेंगे, वो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कुछ शेयर बेच के कुछ मुनाफा तो हाथ में ले लेंगे, जो आप और मैं करते हो। जैसे ही हमें शेयर में 30-40-50% मिलता है तो हम थोड़े से मुनाफा बांध लेते हैं। सेकंड, अगर उनको सैलरी 70 करोड़ मिल रही है तो भाई वो 5 करोड़ क्यों लेंगे? वो 50, 60, 65 करोड़ नहीं ले लेंगे। हम रिलैक्सो की बात करते हैं, उसमें मैंने आपको बता रखा है, रिलैक्सो लगभग पूरा ही सैलरी विड्रॉ करता है। अगर उसको 100 करोड़ की सीलिंग दी गई है, कैपिंग दी गई है कंपनीज एक्ट की तरफ से, तो वो पूरा 90-95 करोड़ सैलरी विड्रॉ करते हैं, जो कि मुझे रिलैक्सो में काफ़ी नेगेटिव लगता है, ऑल्दो वो एक मल्टीबैगर शेयर है अभी तक के लिए। तो यही वो सारे रीज़न है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी होल्डिंग, जो मैंने आज इसमें परचेजिंग करी है, यानी कल। तो ये सब सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मेरे को शेयर में अच्छा खासा भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिला है। आप चाहो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद इसमें कुछ एक्सपोजर बनाना, मेरा ऐसा मानना है। आप मेरे को कभी भी कॉपी मत करो, मैं आपसे अपने व्यू शेयर करता हूँ कि मैं किसी शेयर में क्या कर रहा हूँ या मैं उस कंपनी के बारे में क्या सोचता हूँ। इट डजेंट मीन यू गो एंड बाय दैट शेयर, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं लगभग 7,000 का माल मैंने ख़रीदा है, और आज का अगर लो देखते हैं तो 190 का लो है एंड हाई है 197 का। लास्ट में मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले शेयर मार्केट को समझना ज़रूरी है।